अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए मित्रों, अब इस भाग में इस पूरे पाठ को संपूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। शब्दों के अर्थों को देखते हैं, फिर वाक्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पुष्पाणि अर्थात बहुत सारे फूल, वस्त्राणि अनेक वस्त्र, पात्राणि अनेक पात्र, रजतम चांदी, ताम्रम तांबा, पित्तलम पीतल, भवन्ति होते हैं, लौहः लोहा, सुवर्णम सोना, बंगम कलई, रजताभ्रकम एल्यूमिनियम, मृणमय मिट्टी का, बहूनि बहुत, साधु अच्छे प्रकार। आइए वाक्यों को देखते हैं। मालाकारः उद्यानं गत्वा बहूनि पुष्पाणि आनयति। माली बाग में जाकर बहुत से फूल लाता है। सुवर्णकारः रजतस्य बहूनि पात्राणि अतीव मनोहराणि करोति। सुनार चांदी के अत्यंत सुंदर बहुत से बर्तन बनाता है। ये ऐसा होना चाहिए, बहुत सुंदर बर्तन बनाता है। देखिएगा, सुवर्णकारः सोनार, रजतस्य चांदी के, बहूनि पात्राणि बहुत से बर्तन, अतीव मनोहराणि करोति बहुत ही सुंदर करता है या बनाता है। ठीक है, तो सोनार चांदी के बहुत से बर्तन बहुत ही सुंदर बनाता है। ताम्रस्य पात्रे जलम अतीव सुशुद्धम भवति। तांबे के बर्तन में जल अत्यंत शुद्ध होता है। पित्तलस्य पात्राणि पीतानि भवन्ति। पीतल के बर्तन पीले होते हैं। ताम्रस्य पात्राणि रक्तानि। तांबे के बर्तन लाल होते हैं। यहाँ भवन्ति लगाएंगे तो भी मतलब वही हो जाएगा। रजकः रक्तं वस्त्रं साधु प्रक्षालयितुं न शक्नोति। धोबी लाल कपड़ा अच्छी प्रकार से नहीं धो सकता। सुवर्ण पात्रम शोभनम सोने का बर्तन अच्छा है। आइए आगे देखते हैं। तडागः तालाब, कूपः कुआं, समुद्रः समुद्र, सागरः समुद्र, समीपम पास, प्रपा पानी पीने का स्थान या प्याऊ, नदी दरिया या नदी, स्नान गृह नहाने का स्थान, बाथरूम कह सकते हैं, जल नलिका पानी का नल। इन वाक्यों को देखते हैं। त्वं तडागस्य समीपम गच्छ तत्रैव च स्नानं कुरु। तू तालाब के पास जा और वहीं स्नान कर। तस्य तडागस्य जलमतीव मलिनमस्ति तेन स्नानं कर्तुं नेच्छामि। उस तालाब का जल बहुत ही गंदा है, उससे स्नान करना नहीं चाहता। तर्हि अस्य कूपस्य जलेन स्नानं कुरु। तो उस कुएं के जल से स्नान कर। अस्य कूपस्य जलं बहु शीतमस्ति, अतः अहं तेनापि स्नानं कर्तुं नेच्छामि। नेच्छामि अर्थात न धन इच्छामि नेच्छामि। इस कुएं का जल बहुत ठंडा है, इसलिए मैं उससे भी स्नान करना नहीं चाहता। यदि कूपस्य शुद्धेन जलेन अपि स्नानं कर्तुं नेच्छसि तर्हि मम स्नानागारे गत्वा तत्र स्थितेन जलेन स्नानं कुरु। अगर कुएं के शुद्ध जल से भी स्नान करना नहीं चाहता तो मेरे स्नान घर में जाकर वहाँ रखे हुए जल से स्नान कर। शोभनम भो मित्र यथा त्वया उक्तम तथा करोमि। अच्छी बात है मित्र, जैसा तूने कहा वैसा करता हूँ। आइए इन शब्दों को देखते हैं, फिर ये पूरी कथा संस्कृत भाषा में है, उसको पढ़ेंगे। वक्तुम बोलने के लिए, शिक्षितः सिखाया हुआ, नरपति ही राजा, कस्मिंश्चित् किसी एक में, प्रश्ने कृते प्रश्न करने पर, अनयत ले गया, अनयः तू ले गया,
अनयम में ले गया। प्रविश्य प्रवेश करके, भाषणम बोलना, श्रुत्वा सुनकर, स्वमंदिरम अपना महल, मूर्खः मूढ़, क्रीतः खरीदा हुआ, शुकः तोता, संदेहः संशय, नरेशः राजा, राज्ञा राजा ने, राजन हे राजा, राजसभा राजा का दरबार, वाचम वाणी को, लक्ष रुप्यकाणि लाख रुपये, ददौ दिए, स्थापयित्वा रख कर, कुपितः क्रोधित, बहुमूल्य बहुत कीमत वाला, पृष्ठवान पूछा, पक्षीपालकः पक्षियों का पालन करने वाला, धूर्तः शठः या ठग। आइए अब इस कथा को पढ़ते हैं। शुकस्य कथा, ठीक है, अर्थात तोते की कहानी। केनचित् धूर्तेन पक्षीपालकेन एकः शुकः मनुष्य इव वक्तुं शिक्षितः, यानी कि किसी शठ अर्थात धूर्त, किसी शठ धूर्त पक्षी को पालने वाले ने एक तोते को मनुष्य की तरह बोलना सिखाया या शिक्षित किया। कस्मिंश्चित् अपि प्रश्ने कृते अत्र कः संदेहः इत्येव सः शुकः वदति। किसी भी प्रश्न करने पर अत्र कः संदेहः अर्थात इसमें क्या शक है या यहाँ क्या संदेह है या यहाँ क्या संशय है, तीनों में से कोई भी सही रहेगा। वैसे हमने ये कथा हिंदी में भी सुन रखी है, तो वहाँ वो बोलता था कि इसमें क्या शक है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा वही लेंगे, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ होगा अत्र माने यहाँ, कह माने क्या, कह संदेह मतलब क्या संदेह है अर्थात क्या संशय है। और हम जैसे सामान्य भाषा में लें तो इसको हो जाएगा इसमें क्या शक है, ठीक है। इत्येव सः शुकः वदति, तो कस्मिंश्चिदपि प्रश्ने कृते अत्र कः संदेहः इत्येव सः शुकः वदति, कि कोई भी प्रश्न करने पर इसमें क्या शक है, यह ऐसा वह जो तोता है वो बोलता है। एकदा सः पक्षीपालकः तं शुकं नरेशस्य समीपम अनयत्, एक बार वह पक्षीपालक उस तोते को राजा के पास ले गया। तत् राजसभां प्रविश्य पक्षीपालकेन उक्तम, वहाँ राज दरबार में प्रवेश करके पक्षीपालक ने कहा, हे राजन, कि हे राजा, अयम शुकः मनुष्य इव सर्वभाषणम वदति, कि यह जो तोता है ये मनुष्य की तरह ही वार्तालाप करता है अर्थात भाषण करता है। पक्षीपालकस्य एतत् वचनं श्रुत्वा राज्ञा शुकं प्रति प्रश्नः कृतः। पक्षीपालक की यह बात सुनकर राजा ने तोते से प्रश्न किया कि हे शुक, कि हे तोता, किम त्वं सर्वदा मनुष्यस्य वाचं वदसि, कि क्या तू हमेशा आदमी की वाणी बोलता है या आदमी के जैसे बोलता है या आदमी के वचन बोलता है। शुकेन उक्तम, तोते ने कहा, अत्र कः संदेह, इसमें क्या शक है। इति तेन उत्तरेण अतीव संतुष्टः सः राजा तस्मै पक्षीपालकाय लक्षरूप्यकाणि ददौ। ऐसा उसके उत्तर से बहुत ही संतुष्ट होकर उस राजा ने उस पक्षीपालक को 1,00,000 रुपये दे दिए। पश्चात् स्वमन्दिरे शुकं नीत्वा तत्र च उत्तमे स्थाने तं स्थापयित्वा यदा प्रश्नः कृतः तदा सर्वस्यापि प्रश्नस्य अत्र कः संदेहः इति एव एकम् उत्तरं तेन शुकेन दत्तम। अब क्या होता है, उसके बाद वो शुकम नीत्वा अपने महल में तोते को ले जाकर वहाँ पर एक अच्छे स्थान पर उसको रख कर या बिठा कर या स्थापित करके यदा प्रश्न कृता, जब भी प्रश्न किया तभी सभी प्रश्नों का इसमें क्या शक है ऐसा ही एक उत्तर उस तोते द्वारा दिया गया। तदा कुपितेन राज्ञा
पुनः शुकं प्रति प्रश्नः कृतः। तदा तब कुपितेन राज्ञा क्रोधित राजा द्वारा तोते के प्रति प्रश्न किया गया या तोते से प्रश्न किया गया कि रे शुक, हे तोते, त्वम् अत्र कः संदेहः इति ये वक्तुं जानासि। क्या तू सिर्फ इसमें क्या शक है ऐसा ही बोलना जानता है। शुकेन उक्तम, तोते ने कहा, अत्र कः संदेहः, इसमें क्या शक है। तदा सह राजा तम शुकम पुनः पृष्टवान, फिर या तब सह राजा तम शुकम पुनः पृष्टवान, उस राजा ने उस तोते से दोबारा पूछा रे शुक कि अबे के हे तोते, तर्हि किम अहम मूर्खः, तर्हि किम अहम मूर्खः यत् मया बहुमूल्येन त्वं क्रीतः, कि तो क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत से मूल्य में या बहुत मूल्य दे करके खरीदा है या खरीदा। तो शुकेन उक्तम, तोते ने कहा, अत्र कः संदेहः, कि इसमें क्या शक है। तो इसमें क्या बात हमें सीखने को मिलती है वो यहाँ बताई गई है कि विचार एव सर्वम कार्यम कर्तव्यम, कि सारे काम विचार करके ही करने चाहिए। यथा राज्ञा अविचार्य एव महता मूल्येन शुकः क्रीतः, तथा केन अपि मूर्खत्वम न कर्तव्यम। अर्थात कि जैसे राजा ने बहुत सा मूल्य दे करके तोते को खरीदा, वैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किसी के द्वारा भी नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आज के पाठ में इतना ही। मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।